Good morning, students. Now we'll start our computer class. So yesterday we have discussed about topology and we have discussed about bus topology and mesh topology. आज हम लोग रिंग टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. रिंग टोपोलॉजी पढ़ने से पहले एक बार आप लोग टोपोलॉजी वर्ड का मीनिंग तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कंप्यूटर्स को जिस वे में अरेंज करते हैं वो उस अरेंजमेंट को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं. अगर हम लोग एक वायर से अरेंज कर रहे हैं सारे कंप्यूटर अपने उसी में कनेक्ट करने तो वो हमारा बस टोपोलॉजी हो जाता है. रिंग टोपोलॉजी में आप लोग इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं कि रिंग मतलब एक रिंग में ही हमारे कंप्यूटर एक सर्कल में हमारे सर्कुलर पाथ में कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे. A ring topology is a network configuration in which device connection create a circular path. Ring topology में हमारे जो डिवाइस कनेक्ट रहती हैं वो एक सर्कुलर पाथ में कनेक्ट रहती हैं. Every network device is connected to the two other like points on a circle. हर एक डिवाइस दो पॉइंट्स से दो अलग अलग डिवाइस से कनेक्ट रहती है. Together device in a ring topology are referred to as a ring network. In a ring network, packets of data travel from one device to the next until they reach their destination. पैकेट्स यहाँ पर क्या है, जो हमारी इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है वो इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस मूव करेगी जब तक कि ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मतलब फाइनल डेस्टिनेशन पर ना पहुँच जाए. अब हम लोग एक अपने डायग्राम से समझते हैं. ये हमारी रिंग टोपोलॉजी. इसमें हमने 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हैं, PC1, PC2, PC3 एंड PC4. फॉर एग्जाम्पल अगर PC1 को PC3 से कम्युनिकेट करना है तो ये एक ही यूनी डायरेक्शनल वे में मूव करता है. या तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा या तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा. अगर PC1 को मैसेज सेंड करना है PC3 को तो PC1 अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये 2 पर जाएगा पहले, फिर 2 से ये 3 को मैसेज सेंड करेगा, अपना 3 मैसेज रिसीव करेगा, फिर ये 4 पर जाएगा, 4 के बाद फिर से कहाँ पर आ जाएगा 1 पर. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज PC1 4 पर जाएगा, मूव करेगा, 4 के बाद 3 पर, 3 अपना मैसेज रिसीव करेगा, फिर 2 पर वापस आके 1 पर वापस आके क्या करेगा. रिंग टोपोलॉजी में सब कुछ एक रिंग में चलता है, बिल्कुल सर्कुलर पैटर्न में होता है. अगर कहीं भी एक कनेक्शन ब्रेक हो गया तो फिर पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर 4 और 3 के बीच में ये पाथ हमारा ब्रेक हो गया, ये नेटवर्क हमारा ब्रेक हो गया, तो अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा जो हमारा मैसेज कम्युनिकेशन वाला तो वो PC1 से PC2 मूव करेगा, PC2 से PC3 मूव करेगा. अब इसके आगे नहीं जा पाएगा. या अगर एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर रहा होगा तो PC1 से PC4 मूव करेगा, फिर यहाँ से तो ये पाथ ब्रेक है तो यहाँ से मैसेज आगे नहीं जा पाएगा, तो हमारा पूरा जो नेटवर्क होगा वो डाउन हो जाएगा. रिंग टोपोलॉजी हमारा छोटे नेटवर्क्स में यूज होता है. रिंग टोपोलॉजी में फेमस है टोकन रिंग टोपोलॉजी जिसका ज्यादा यूज किया जाता है. टोकन रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जीबिशन जाते हैं तो जिसको टोकन मिलता है, जो टोकन ले लेता है उसको ही अंदर एंट्री मिलती है, बाकी लोग तो बाहर रहते हैं. तो ऐसे ही इसमें रहता है. इसमें जिस पीसी के पास टोकन रहेगा सिर्फ वही पीसी कम्युनिकेट करेगा और बाकी पीसी क्या रहेंगे तब तक शांत रहेंगे. इसके बाद ये टोकन पास होता है. अब इस पीसी ने जैसे पीसी फॉर एग्जाम्पल PC3 के पास टोकन है तो PC3 को PC4 को मैसेज सेंड करना है या PC1 के पास मैसेज सेंड करना है तो ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, यूनी डायरेक्शनल, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर क्लॉकवाइज मूव करेगा. ये मैसेज उसके पास जब ये हमारा PC3 सेंडर हो गया और PC1 रिसीवर हो गया, इसने इसको मैसेज सेंड किया तो ये सर्कुलर पाथ में मूव किया. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये PC2 के पास जाएगा और PC1 के पास फिर PC1 इसको रिसीव करेगा. अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये PC4 के पास जाएगा, PC4 के पास इसका मैसेज कहाँ जाएगा PC1 के पास और PC1 इसको क्या कर लेगा, मैसेज को रिसीव कर लेगा. ये हमारा टोकन हुआ. अब ये टोकन 3 का काम कंप्लीट हो गया. 3 क्या करेगा, 2 के पास ये टोकन पास कर देगा. अब 2 क्या करेगा, इसको कम्युनिकेट करेगा. 2 को जिससे बात करनी है, जिस पीसी से कम्युनिकेट करना है, तब वो अपना कम्युनिकेशन करेगा और उसके बाद उसका वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा तो वो अपना टोकन क्या करेगा, आगे पास कर देगा.
टोकन रिंग टोपोलॉजी में एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस लगा होता है जिसे हम MSAU बोलते हैं। MSAU का फुल फॉर्म है यहाँ पर मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। ये यूनिट टोकन प्रोवाइड कराता है पीसीज को। जिस टाइम जिस पीसी के पास वो टोकन होता है वही कम्युनिकेट करता है और बाकी पीसीज कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हर पीसी तभी बात कर सकता है जब उसके पास टोकन आएगा, और वो टोकन जो मूव करता है वो सर्कुलर वे में मूव करता है। हमारा जो रिंग टोपोलॉजी है वो फिजिकली तो एक हम लोग को रिंग की शेप में लगता है, पर वो लॉजिकली स्टार टोपोलॉजी के शेप में वर्क करता है। अब फिजिकल और लॉजिकल हम आपको अभी कल ही हमने आपको पढ़ाया है, एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकली क्या होता है, जैसे जो हम लोगों ने कंप्यूटर्स केबल के थ्रू अरेंज किए हैं, किस वे में कैसे हम लोगों ने अरेंज किए हैं, हम लोग को देखने में ये कंप्यूटर्स कैसे लग रहे हैं। एक अगर लाइन में अगर हम लोग के कंप्यूटर्स अरेंज है तो वो हमारी बस टोपोलॉजी में हो गए। एक सर्कुलर पाथ में अरेंज है तो वह हमारी रिंग टोपोलॉजी हो गई। लॉजिकल क्या होता है, लॉजिकल वो इंटरनली कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी रिंग टोपोलॉजी में है ना, तो रिंग टोपोलॉजी फिजिकली तो हमारी रिंग की तरह लगती है, पर लॉजिकली वो एक स्टार टोपोलॉजी की तरह वर्क करती है। अभी हम लोग पढ़ते हैं कैसे। अभी हमने बताया है कि आपको रिंग टोपोलॉजी में एक सेंट्रल यूनिट लगी होती है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट लगी होती है, उसको हम लोग MSAU बोलते हैं, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। ये हमारी मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट है, इसमें सर्कुलर पाथ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर PC3 के पास ये जो हमारी मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट है ये क्या करती है, टोकन प्रोवाइड करती है। जो हमारे पीसीज होते हैं उनको टोकन प्रोवाइड करती है, और जिस पीसी के पास ये टोकन होगा वही सिर्फ कम्युनिकेट कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल PC3 के पास हमारा टोकन है, तो PC3 हमारा सेंडर हो गया। अब इसको किसके पास मैसेज भेजना है, ठीक है, मैसेज किसके पास भेजना है, फॉर एग्जाम्पल इसको PC2 के पास मैसेज सेंड करना है। तो अब ये क्या करेगा, मैसेज इसने रिसीव किया और रिसीव करके एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब ये यूनी डायरेक्शनल मूव कर रहा है, या तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो यहाँ पर ये सेंडर क्या है, PC3 ने मैसेज सेंड किया और ये मैसेज सेंड करके ये मूव होने लगा। ये कहाँ, PC4 के साइड मूव हुआ, PC4 की साइड के बाद इसके बाद PC2 के पास मूव हुआ, और PC2 ने अपना मैसेज क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो ये सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है। उसके बाद PC2 ने मैसेज रिसीव कर लिया, अब ये PC1 के पास मूव हुआ, फिर ये PC3 के पास मूव हुआ। अब PC3 के पास जो टोकन था तो वो उसने पास कर दिया, और पास करके PC4 को उसने भेज दिया ये टोकन अपना, ठीक है। तो अब PC4 को जिससे कम्युनिकेट करना है, PC4 फिर क्या करेगा, PC4 के पास टोकन है तो PC4 कम्युनिकेट करेगा, PC4 मैसेज सेंड करेगा, और मैसेज अभी अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो मैसेज भी एंटी क्लॉकवाइज, जब तक वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर मूव नहीं हो जाता है तब तक वो मूव करता रहेगा। इसका बेनिफिट ये है कि जो हमारी कॉलिजन की प्रॉब्लम थी, कि जो हमारे दो कंप्यूटर एक साथ इंफॉर्मेशन भेज देते थे, जो इंफॉर्मेशन पैकेट्स भेजते थे वो आपस में कोलाइड कर जाते थे, तो कॉलिजन हो जाता था। कॉलिजन मीन्स वो एक दूसरे से टकरा जाते थे। अब इसमें क्या है, सब अपनी अपनी टर्न का इंतजार करेंगे और 1 बाय 1 क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पर कॉलिजन का कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉलिजन नहीं हो सकता यहाँ पर मैसेजेस का। अब हम लोग टोकन पासिंग के बारे में पढ़ते हैं, जो अभी हम आपको बता चुके हैं। Token passing in a ring topology is often a term which is talked about. So a token contains a piece of information. Token में क्या होती है, आपकी एक information होती है which is sent along with a data by a source computer. In easier term, a token is like a permission packet which allow a particular node the permission to release information over the network. यही बात है जो आपको हमने बताई है कि जिस भी पीसी के पास टोकन होता है उसको परमिशन रहती है दूसरे पीसीज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अ टोकन इज रेगुलरली पास फ्रॉम वन नोड टू अनदर, एंड इफ अ नोड हैज सम इंफॉर्मेशन टू पास ऑन द नेटवर्क, द नोड रिलीज द इंफॉर्मेशन। अगर
तो हमारा टोकन है जो रेगुलरली वन पीसी से अनदर पीसी पास होता रहेगा, और जिस पीसी के पास टोकन आएगा अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है सेंड करने के लिए तो वो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, और अगर नहीं है तो वो दूसरे पीसी को टोकन पास कर देगा। रिंग टोपोलॉजी के अब हम लोग एडवांटेजेस पढ़ते हैं। रिड्यूस चांसेस ऑफ डाटा कोलिजन एज ईच नोड रिलीज अ डाटा पैकेट आफ्टर रिसीविंग अ टोकन। हमने आपको बताया कि कॉलिजन के चांसेस जो हमारे मैसेज कोलाइड होते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो यहाँ पर ये चांसेस कम है क्योंकि वन बाय वन सबको टर्न मिल रहा है, तो वन बाय वन मैसेज सेंड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर कोलिजन के चांसेस कम है। टोकन पासिंग फ्रॉम रिंग टोपोलॉजी परफॉर्म बेटर देन बस टोपोलॉजी अंडर हैवी ट्रैफिक। हैवी ट्रैफिक में जब ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो जो टोकन पासिंग टोपोलॉजी हमारी रिंग टोपोलॉजी में, ये बस टोपोलॉजी के कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस बेटर रहता है। अब हम लोग डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। इन यूनिडायरेक्शनल रिंग अ डाटा पैकेट मस्ट पास थ्रू द ऑल नोड्स। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में। हमारी जो रिंग है, जो रिंग टोपोलॉजी में एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, जो हमने आपको भी बताया है, जैसे कि या तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सारे पीसीस के होते हुए जाएगी, पीसीस पर होते हुए जाएगी, और जिस पीसी के लिए होगी वो रिसीव कर लेगा इसको। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर दैट मेक्स इफ अ नोड गोज डाउन एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। और एक पॉइंट में अगर फेल्यूर हुआ तो हमारा जो पूरा नेटवर्क रहता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है या फेल हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारी टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। A star topology is one of the most common network setup. In this configuration, every node connects to a central network device like a hub or switch. Star topology में क्या होते हैं, हमारे सेंट्रल डिवाइस जो हमने अभी पढ़ी है, हब और स्विच के बारे में पढ़ा है, तो ये हमारे जो पीसीज कनेक्ट होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, विच एक्ट एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन टू पास अ मैसेज। तो मैसेज पास करने के लिए क्या होना, पहले जो पीसी मैसेज सेंड करेगा अपनी सेंट्रल डिवाइस को, सेंट्रल डिवाइस फिर उसे क्या करेगा, पास करेगा। इन दिस टोपोलॉजी इफ नोड्स वांट टू कम्युनिकेट विद अ सेंट्रल नोड, then they pass a message to a central device and the central device forward their message to different node. अगर इस डिवाइस में स्टार टोपोलॉजी में अगर किसी भी पीसी को या किसी भी नोड को कम्युनिकेट करना है तो वो क्या करेगा कि कम्युनिकेशन करने के लिए नोड के पास, जो हमारी सेंट्रल डिवाइस के पास मैसेज सेंड करेगा, उसके बाद सेंट्रल डिवाइस उसको आगे फॉरवर्ड करेगी। ये हमारी स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम। इसमें हमारे बीच में ये हमारी हब या स्विच जो भी हमारी सेंट्रल डिवाइस है वो लगी हुई है, और इसमें हमारे 4 पीसीज कनेक्ट है। अगर पीसी 1 को पीसी 4 से कम्युनिकेट करना है या पीसी 2 से कम्युनिकेट करना है तो वो क्या करेगा, पीसी 1 ये अपनी सेंट्रल डिवाइस को मैसेज सेंड करेगा और सेंट्रल डिवाइस क्या करेगा, उस मैसेज को फॉरवर्ड करेगा। हमारे जो पीसीज हैं, जो 4 पीसीज हैं, सारे पीसीज अपनी एक सिंगल केबल के थ्रू सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट है। इधर अगर हमारा कोई भी नेटवर्क फेल होता है, कोई भी डिवाइस फेल होता है, तो हम लोग सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारे गड़बड़ हुआ है, कहाँ पर हमारे किस पॉइंट की हमारी केबल खराब हुई है। ठीक है, जैसे हमारा पीसी 3 पीसी 2 से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, तो पीसी 3 ने मैसेज सेंड किया अपनी सेंट्रल डिवाइस को और सेंट्रल डिवाइस सेंड कर रहा है पीसी 2 को। पीसी 2 की अगर हमारी जो केबल है वो अगर खराब हो गई है तो वो मैसेज सेंड नहीं होगा। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पीसी 2 के पास मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, तो वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई है, इसलिए हमारा जो मैसेज है वो सेंड नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत है। और यहाँ पर सिर्फ जिस पीसी का नेटवर्क या वायर में गड़बड़ आएगी, गड़बड़ होगी, वही सिर्फ अफेक्टेड होगा और बाकी पीसीज में क्या होगा, कम्युनिकेशन जारी रहेगा। जैसे पीसी 3 को पीसी 4 से कम्युनिकेट करना है, पर यहाँ पर जो पीसी 2 है हमारा, पीसी 2 का वायर खराब हो गया है, तो पीसी 3 और पीसी 4 में कम्युनिकेशन रहेगा, बस 2 के साथ किसी का कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। तो हम लोग इजीली जो प्रॉब्लम इस नेटवर्क में होती है, इस टोपोलॉजी में होती है, तो वो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। ऑल कंप्यूटर या डिवाइसेस कनेक्ट टू द सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच।
को, जो हमारे स्टार टोपोलॉजी में जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं कंप्यूटर डिवाइसेस, वो हमारी सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होती है। हमारी सेंट्रल डिवाइस हब होती है या स्विच होती है। ईच डिवाइस रिक्वायर अ सिंगल केबल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड अ हब। और सारी जो हमारी डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं वो एक सिंगल केबल से अपनी सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होती हैं, जैसा कि अभी हमने बताया है। मोस्ट वाइडली इम्प्लीमेंटेड केबल फेल्यूर अफेक्टेड ओनली अ सिंगल यूजर। अगर कहीं की भी केबल फेल होती है तो सिर्फ वही सिंगल यूजर अफेक्ट रहता है और बाकी में कम्युनिकेशन जारी रहता है। इजी टू ट्रबल शूट, इजीली हम लोग जो ट्रबल है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है स्टार टोपोलॉजी में, वो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इजी टू ऐड न्यू डिवाइस, और न्यू डिवाइस हम लोग ऐड इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी हब और स्विच में आप लोगों ने पढ़ा है कि हब और स्विच में कितने पोर्ट्स होते हैं और कितनी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू डिवाइस ऐड कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस हैं, लेस डैमेज इन केस ऑफ सिंगल कंप्यूटर फेल्यूर एज इट डज नॉट अफेक्ट अ एंटायर नेटवर्क। यहाँ पर जो एक जगह अगर फेल्यूर हो रहा है तो हमारे पूरा जो नेटवर्क है वो डैमेज नहीं होता है, सिर्फ एक जगह जो फेल्यूर हो रहा है वही डैमेज होता है। और वो फिर ईजी टू लोकेट प्रॉब्लम बिकॉज केबल फेल्यूर ओनली अफेक्ट अ सिंगल यूजर। वही बात है कि इजीली हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस साइड की जो हमारी केबल है वो खराब है। डिसएडवांटेजेस हैं आपके स्टार टोपोलॉजी के, इफ अ सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस गोज डाउन द एंटायर नेटवर्क विल बी डेड। अगर आपकी सेंट्रल डिवाइस है, अगर वो खराब होती है तो आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, वो डेड हो जाता है या बंद हो जाता है। मोर केबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड बिकॉज ईच कंप्यूटर इंडिविजुअली कनेक्ट्स टू द सेंट्रल सर्वर। आपके अगर आप ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं तो आपको ज्यादा केबल की नीड होगी, क्योंकि सारे कंप्यूटर क्या है, डायरेक्टली सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है। तो सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग अगर ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं तो हम लोगों को क्या ज्यादा केबल की रिक्वायरमेंट होगी। आज के लिए आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, कल हम लोग और आगे अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू।